एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करता है जो कि डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट और दूसरे न्यूट्रिएंट को लेता है और उसके बाद उसे बॉडी के दूसरे सेल या टिश्यू में ट्रांसफ़र कर देता है। तो यह प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें आ जाता है ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लाइसोल, पायरिमिडाइन, प्यूराइन, मिनरल सॉल्ट, वाटर, विटामिन etc। वह मेन साइट जहाँ पे कि फूड डाइजेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और एब्जॉर्प्शन का जो मेजर प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो माइक्रोविल्ली के मदद से ही एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है? तो वो वाया पैसिव एब्जॉर्प्शन या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अब बात करते हैं हम सिंपल डिफ्यूज़न की। इसका काम क्या है? तो ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज और कुछ इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करवाता है। फिर बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की, तो इसे करवाने के लिए कुछ आयंस की ज़रूरत पड़ती है जिसे कि कैरियर आयंस कहते हैं। जैसे वो Na+ सोडियम आयन, ये क्या करेगा? कुछ फ्रुक्टोज और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की हेल्प से के आधार पर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। जब ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है तब इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अगर इस मेथड से ट्रांसपोर्ट करना है, एक्टिव मेथड की बात करें तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी किस फॉर्म में आती है? तो ATP के फॉर्म में। इससे एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि Na+ मोनोसैकेराइड, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होते हैं ये इनसॉल्यूबल होते हैं और ब्लड इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो करना क्या पड़ता है? पहले इन्हें स्मॉलर ड्रॉपलेट में तोड़ना पड़ेगा जिन्हें माइसील कहते हैं। उसके बाद ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा में जाएंगे जहाँ पे कि ये स्मॉल प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये लिम्फ वेसल में जाएंगे। उसके बाद ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद तो ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जबकि बहुत सारा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होती है? तो जब एब्जॉर्ब फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, डिफरेंट टिश्यू ब्लड के थ्रू जाता है। टिश्यू में किसे भेजेंगे? ब्लड से ही भेजेंगे, तब उसे एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। फूड जो कि अनडाइजेस्टेड हो जाता है वो सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में स्टोर रहता है रेक्टम में। उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन के द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है।